Twinkle, twinkle, little star, how you doing? Yes, Papa. बच्चों के साथ ही पूरा दिन निकलता है। सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार के फैसले जिसमें उन्होंने साल 2002 के दंगों के दौरान बानों का बलात्कार करने और उनके परिवार को 7 सदस्यों की हत्या करने के लिए दोषी पाए गए 11 लोगों को रिहा किया गया था को उलट दिया गया है। उनकी वकील शोभा गुप्ता द्वारा जारी किए गए एक बयान में बानो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए अपना आभार व्यक्त किया और इसे एक नई शुरुआत का नाम दिया। वो अपने राहत और खुशी को साझा करते हुए कहती है कि उसे ऐसा लगा कि उसके सीने से एक भारी बोझ उठ गया हो। यही न्याय का एहसास है। मैं सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे, मेरे बच्चों और हर जगह की महिलाओं को इस प्रमाण और आशा का उपहार दिया है कि सभी के लिए समान न्याय का वादा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और 2 हफ्तों के भीतर 11 लोगों को फिर से जेल भेजने का आदेश दिया। आइए अब हम इस विषय को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। बिल्किस बानो, जिनके बलात्कारियों को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिए गए रिमिशन को रद्द करके फिर से जेल भेजने का आदेश दिया, ने कहा कि वो एक और आधे साल के बाद पहली बार मुस्कुराई। उन्होंने अपने बयान में बताया कि उन्हें अपने परिवार के नाश के जिम्मेदारों को जल्द ही रिहा कर दिया गया था, जिससे उन्हें विश्वास खो दिया था, लेकिन उन्हें हजारों आम लोगों और महिलाओं के साथ एकजुटता में शक्ति मिली जो उनके लिए खड़े हुए हैं। बानो ने उन लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने उसका समर्थन किया, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ PIL याचिकाएं दायर करने वाले व्यक्तियों और हजारों लोग शामिल हैं जिन्होंने अपील और खुले पत्र लिखे। अपना आभार व्यक्त करते हुए बानो ने कहा, इन सभी लोगों को लगातार साथ और बल का साथ देने के लिए धन्यवाद। मुझे अपने लड़ने का संकल्प दिया, न केवल अपने लिए बल्कि भारत की हर महिला के लिए। मैं सच में आप सभी की आभारी हूँ। बानो ने इस फैसले के महत्व को अपने जीवन और अपने बच्चों के जीवन के लिए सोचा और उन्होंने सभी के लिए कानून के शासन और समानता की उम्मीद जताई। इस फैसले के बाद बानो को न्याय मिला है, लेकिन उनका संघर्ष अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि वो अपने बलात्कारियों को फांसी की सज़ा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका पुनर्विचार करने का आग्रह करेगी। उन्होंने कहा कि वो अपने परिवार के लिए न्याय चाहती हैं जो उनके साथ मारे गए थे। उन्होंने कहा कि वो अपने बलात्कारियों को अपने अपराध की गंभीरता को समझने के लिए चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए लड़ती रहेंगी और उन्हें शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करेगी। जो बिल्किस बानो केस के दोषियों का सुप्रीम कोर्ट ने चुकादा दिया था, इससे पहले ये दोषियों को महाराष्ट्र सरकार ने सजा दी थी और इनके बाद ये लोग ट्रांसफर करवा के बड़ौदा की सेंट्रल जेल में आ चुके थे और वहाँ से गोधरा सब जेल में आए थे और खुद घर में रहते थे, इसी तरह फुल फैसिलिटी भी रहते थे। और तभी इसी समय गुजरात सरकार ने जो निर्णय लिया था वो गलत लेकर इसको 15 अगस्त को रिहा कर दिया था। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे बिल्किस बानो ने अपने बलात्कार और परिवार की हत्या के खिलाफ 15 साल तक न्याय के लिए लड़ाई की। उन्होंने अपने आत्मसम्मान और विश्वास को बनाए रखा और अपने समर्थकों का साथ पाया। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत मिली, लेकिन उनका संघर्ष अभी भी जारी है। वो अपने बलात्कारियों को फांसी की सज़ा दिलाने के लिए लड़ती रहेंगी और अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए प्रयास करेंगी। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ।